अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा अल्कैरिस टैबलेट का। ये अल्कैरिस 100 mg और अल्कैरिस एसआर के नाम से 200 mg में आती है। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में यूज़ की जाती है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका अल्कैरिस, जिसको बना रहा है जी सामी फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है एसिक्लोफेनिक। तो ये बेसिकली एक एनएसएड्स ग्रुप से रिलेटेड दवा है, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये स्टीरॉयड तो नहीं होती, लेकिन दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है रूमाटॉइड आर्थराइटिस, यानी गैंठिए वाले मरीज़ आ जाते हैं। इनमें होता ये है कि इनके जोड़ शदीद मुतासिर होते हैं, जोड़ों में स्वेलिंग होती है, दर्दें होती हैं। तो इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के मरीज़ों में दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इनमें भी होता ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में शदीद स्वेलिंग होती है, दर्दें होती हैं। स्पेशली बुज़ुर्ग हज़रात के ये जो घुटने हैं, घुटनों के जॉइंट्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं और शदीद दर्द होती है, चलते फिरते वक्त भी दर्द तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे मरीज़ों में भी दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी चोट लग जाती है जिसके नतीजे में आपका जोड़ कोई मुतासिर होता है, वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, सोजिश हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है बैक एक में, यानी अगर आपकी कमर में किसी वजह से दर्द होती है, स्पेशली जब आपको मोहरों की तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द होती है, तो ऐसी कंडीशन में दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डेंटल पेन में भी करवाया जा रहा होता है, यानी अगर आपके दांत या दाढ़ का कोई दर्द होता है, मसूड़ों में कोई सोजिश हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी अगर आपका कोई ऐसा ऑपरेट हुआ है जिसके नतीजे में वहाँ पे सोजिश हो गई है या दर्द वगैरह होना स्टार्ट हो गई है वहाँ पे, तो उस दर्द और सोजिश को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा बाज़-औक़ात इसका इस्तेमाल माइग्रेन में भी किया जाता है, यानी आधे सर का जो दर्द होता है उसमें भी बाज़-औक़ात इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकती है, मैदे में ज़ख़म हो सकता है, छोटी आंत का कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो सकती है उसमें, पेट दर्द हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हो तो आपकी स्किन के ऊपर भी एलर्जी वगैरह देखने को मिल सकती है। अब जिन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भी सुन लें। सबसे पहले नंबर पर मैदे वाले मरीज़, दिल वाले मरीज़, गुर्दों के मरीज़ और जिगर के मरीज़। इसके अलावा हामला ख़वातीन भी बगैर अपने डॉक्टर के मशवरे के कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल 100 mg गोली का दिन में एक दफ़ा या सुबह शाम 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और 200 mg गोली का इस्तेमाल डेली का एक दफ़ा किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका यूज़ करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी अल्कैरिस टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।